हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके केमिस्ट्री क्लासेज। तो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में आगे के और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड है, इसका आई 1/2 फैक्टर आई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2.47। ये आई दी हुई है, जबकि हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए अगर हम आई निकालें तो यहाँ पर 3 निकलेगा, लेकिन ये चूंकि वैल्यू ये दिया हुआ है तो हमें यहाँ निकालनी नहीं है। तो आई की वैल्यू दी गई है कि मात्रा की जो है कि उस मात्रा को ज्ञात कीजिए जिसे 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.5 लीटर जल में घोलने पर उत्पन्न परासरण दाब 0.75 एटीएम हो, एटीएम वायुमंडल हो, है ना। तो इसको हमें लगाना है। तो परासरण दाब का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या है, पाई वी इक्वल टू आई एन आर टी। ठीक है। तो अब इस फार्मूले से हम लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हम आई दिया है 2.47 दिया हुआ है। ठीक है। आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना, आप जानते हैं आर की वैल्यू 0.0821। ठीक है। ये एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है। और टी आपका दिया हुआ है कितने पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो 27 प्लस 2 है 273 केल्विन, आप इसमें जोड़ सकते हैं तो ये जाएगा 300 जो है केल्विन हो जाएगा। ठीक, ये टी की वैल्यू हो गई। तो आई हो गया, आर हो गया, टी हो गया। और यहाँ वी इक्वल टू कितना दिया है, 2.5 लीटर दिया हुआ है। और पाई दिया है, परासरण दाब दिया है, इतना दिया है। तो पाई इक्वल टू परासरण दाब दिया है 0.75 एटीएम। ठीक है। तो ये है। तो एन की वैल्यू हम यहाँ नहीं दिया है, तो एन पहले हम क्या करते हैं, मोलों की संख्या क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मोलों की संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ आपका एन, यहाँ से आप निकालेंगे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका क्या, पाई वी बाई आई आर टी। ठीक है। तो आप यहाँ रख लीजिए, क्या हो जाएगा, पाई, जो आपका पाई है, पाई का मान कितना है 0.75, और यहाँ वी कितना है आपका 2.5 है ये। ठीक। और यहाँ नीचे आपका आई की वैल्यू 2.47 गुणे आर की वैल्यू 0.0821 और टी आपका क्या है 300। ठीक। तो आप इसको आप अगर हल कर लेते हैं यहाँ, तो n की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0308। ठीक है। इतना क्या आ जाएगा, आपका मोल आ जाएगा। ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे तो इतना ये आएगा। अब हमें मात्रा निकालनी है। तो आप जानते हैं मात्रा यानी कि W निकालनी है। कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड की उस मात्रा की गणना कीजिए। तो कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा हमें निकालनी है। तो n आप जानते हैं क्या होता है, n इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है, m होता है ना। यानी कि यही मात्रा आपको यहाँ पर निकालनी है। और ये क्या है, मोलर द्रव्यमान है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का जो है आप मोलर द्रव्यमान यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपको W निकालनी है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा यानी कि CaCl2 की मात्रा, ये W आपको निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, N गुणे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है। ये कैल्शियम क्लोराइड के लिए। ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए N की वैल्यू कितनी है, ये आपकी, तो यहाँ रख लीजिए 0.0308
और कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, CaCl2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 20 हो जाएगा और प्लस ये 2 गुणे 35.5 हो जाएगा। तो 20 प्लस ये 70 और ये हो जाएगा 71। तो ये आप इसमें जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 और 91, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक बने लग गया तो ये 40 हो गया कैल्शियम का। तो ये आपका हो गया 111 हो जाएगा ग्राम पर जो है मोल हो जाएगा, ठीक। तो कैल्शियम का 40 हो गया और 2 गुणे 35.5 ये आपका हो गया 111, ठीक है। अब जो है अब यहाँ पर आप रख लीजिए कितना ये हो गया, तो यहाँ 111 ये हो जाएगा आपका। तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.42 ग्राम, 3.42 ग्राम, ठीक है। तो इतनी कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा आपको चाहिए, 3.42 ग्राम। अगर आप घोलेंगे इतने लीटर जल में तो आपका दाब कितना हो जाएगा, एटीएम जो है इतना 0.75 एटीएम दाब होगा। तो ये सवाल इसको आप नोट कर लें। तो हो गया, समझ में आ गया होगा सवाल। आप इसको खुद भी हल करें, यहाँ तो हम हल करके जो है कुछ सवाल रखे हैं तो उस तरीके से हम लगा दे रहे हैं क्योंकि वरना काटने पीटने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप इसको एक बार खुद रिवाइज करिए, काट पीट अपने आप करिएगा थोड़ा। हो गया, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हो गया, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम ये मिलीग्राम 25 मिलीग्राम K2SO4 को 2 लीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन के परासरण दाब की विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। यह मान लीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित है, ठीक है। यह है आपका सवाल है यहाँ पर। तो परासरण दाब की जो है गणना करनी है हमें। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो जानते हैं पाई V इक्वल टू IN/RT, ठीक है। तो परासरण दाब की यही गणना करनी है। तो N क्या होता है, N इक्वल टू क्या होता है W/M, इसको आप रख लेंगे हम। तो पाई इक्वल टू आपका हो जाएगा, यही निकालना है परासरण दाब। तो N की क्या हो जाएगी, W/ क्या हो जाएगी, यहाँ M हो जाएगा और ये आपका R है और यहाँ पर एक T है, ठीक है।
तो यहाँ WI हो गया। चलिए पराशरण दाब की गणना करनी है, तो I देखिए यहाँ क्या होगा, I K2SO4 के लिए I कितना होगा, देखिए यहाँ K2SO4 है, इसके लिए I आप निकालेंगे, जब पूर्णतः कह रहा कि वियोजित है तो ये क्या होगा 2K पॉजिटिव होगा और प्लस SO4 डबल नेगेटिव होगा। तो एक यहाँ मिला है, सॉरी यहाँ पर 2 मिला है और यहाँ पर 1 मिला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3। तो I बराबर क्या हो गया यहाँ 3 बटे, और पहले कितना है 1 है आपका, बाद में कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो 1 आपका I बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, I हमने आपको बताया है निकालना पीछे। तो ये हो गया I का मान। अब देखिए W कितना है आपका, तो I इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, और W आपका कितना है 25 मिलीग्राम। तो 25 क्या है, ये मिलीग्राम है, तो इसको ग्राम में आप चेंज कर लेंगे तो जाएगा 1000 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.025 ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या दिया है, देखिए आयतन यहाँ आप नीचे कर लीजिए, V आ जाएगा यहाँ। तो V भी आपका दिया है कितना 2 लीटर दिया है। ठीक, V हो गया। R की वैल्यू आप जानते हैं कितना 0.0821। ठीक है, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक, R हो गया। T आपका दिया है कितने पर 25 डिग्री से, 25 डिग्री से, तो 25 प्लस 273 ये केल्विन आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 298 केल्विन। ठीक है, ये हो गया 298। तो आपको निकालना क्या है, देखिए I हो गया, W हो गया, V हो गया, यम आपका क्या हो जाएगा, यम मोलर द्रव्यमान। ये कौन सा पदार्थ इसमें है, पोटेशियम K2SO4। तो ये पोटेशियम सल्फेट है ना। तो पोटेशियम सल्फेट का जो मोलर द्रव्यमान होगा 174 होगा। कैसे होगा, तो 2 गुणे 39 और प्लस सल्फर का 32 और प्लस जो है 4 गुणे 16 है ना, तो हो जाएगा 174 ग्राम पर जो है मोल हो जाएगा। ठीक, तो सब कुछ तो आपको मालूम हो गया। तो अब रख लीजिए पराशरण दाब जो है याद कर लीजिए, इसमें आप रख लीजिए। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो I आपका हो गया यहाँ पर 3 हो गया, W आपका हो गया 0.025 हो गया, R हो गया आपका 0.0821 हो गया, और T आपका हो गया 298। ठीक, अब आपका बचा यम 174 और V आपका कितना है 2 लीटर। ठीक है, तो इसको आप जो है हल कर देते हैं तो पराशरण दाब आपका आ जाएगा। इसी को आप अगर हल कर देंगे तो पराशरण दाब आपका 5.27, तो 5.27 गुणे 10⁻³ जो है ATM आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना आसान ये सवाल है। तो ये इस तरीके से आप जो इसको हल कर लेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। बहुत गर्मी है, हो गया। चलिए एक तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है CH3CHCl और COOH, ये है फार्मूला के 10 ग्राम को
250 ग्राम जल में विलय करने पर उत्पन्न हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए। देखिए के वियोजन स्थिरांक का मान दिया है कि एक वियोजन स्थिरांक है 1.4 गुणे 10⁻³ के क्या है वियोजन स्थिरांक, इसका मान दिया है। और के एफ की वैल्यू दिया है 1.86 के की वैल्यू मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं विलयन की मोललता निकाल लेते हैं। तो विलयन की मोललता क्या होती है? मोललता जो है निकाल लेते हैं। तो मोललता क्या होता है? स्मॉल यम क्या होता है? एन बाई कैपिटल डब्ल्यू, है ना। अर्थात इसको फार्मूला और आप लंबा कर सकते हैं तो ये डब्ल्यू बाई क्या हो जाता है यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, है ना। और गुणे यहाँ पर आप 1000 लिख सकते हैं ना। जब ये ग्राम में आपका होगा तो ये मोललता का फार्मूला है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया है, तो आप निकाल लीजिए। तो डब्ल्यू आपका क्या दिया है यहाँ पर, देखिए डब्ल्यू दिया आपका 10 ग्राम दिया है और कैपिटल डब्ल्यू आपका दिया है 250 ग्राम दिया है। ठीक, तो ये क्या है, इसका अणुभार आपका कितना होगा? तो इसका अणुभार आपका 122.5 होगा। आप इसका अणुभार जब निकालेंगे तो इसका यम जो होगा जो CH3 CH Cl और COOH, इसका अणुभार निकालेंगे 122.5 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ मोलरता आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ आप रख लीजिए तो हो गया ये। तो यहाँ 10 ग्राम गुणे आपका हो जाएगा 1000 और बटे यहाँ क्या हो जाएगा यम आपका क्या है 122.5 और कैपिटल डब्ल्यू आपका 250, है ना। ये आपका है। तो यहाँ से ये जो आपका कट जाएगा 100 और 25 चौके जो है 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40 बटे जो है 122.5। और इसको आप जो है जब आप इसको हल कर देंगे इसको जब आप हल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.3264। तो 0.3264, ठीक है। तो मोललता है, तो मोललता का मात्रक आप मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं, यहाँ मोल पर किलोग्राम अगर यहाँ से लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो ये मोलरता आपका आ गया। अब हम निकालते हैं, देखिए अब इसके इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला जो पदार्थ है इसको आप तोड़िए, यहाँ से हम वियोजन की मात्रा
यहाँ से हमें निकालना होगा और वियोजन स्थिरांक के ए आपका दिया हुआ है। तो के ए का फार्मूला पहले अब हम यहाँ निकालते हैं। तो के ए का फार्मूला यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए ये वाला जो पदार्थ दिया हुआ है इससे निकलेगा इसका वियोजन, तो इसका वियोजन होगा तो इसको कैसे आप निकालेंगे, तो आपका ये आ गया है स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम यानी कि मोललता आपका आ गया है। यदि अम्ल के वियोजन की मात्रा अल्फा है, यदि अम्ल के वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा है, तो देखिए यहाँ पर CH3 CHCl और ये COOH, तो ये इसके वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो ये हो जाएगा CH3 CHCl और ये COO नेगेटिव और प्लस ये आपका H पॉजिटिव। चलिए इसका मान लेते हैं प्रारंभ में, इसके मौलिक संख्या मान लेते हैं। प्रारंभ में मोलों की संख्या मान लेते हैं, एक मोल है तो यहाँ क्या होगा 0 0। साम्य पर मोलों की संख्या मान लीजिए अल्फा जो है वियोजित हो रहा हो, तो यहाँ क्या होगा आपका शेष बचेगा 1 माइनस अल्फा। अगर वो स्टॉर्ल का नियम आपने पढ़ा, तन्यता का नियम, तो उसी के अनुसार जो है हम इसको हल करेंगे, ठीक है, उसी के अनुसार हल कर लेंगे। तो आयतन क्या है, आयतन अगर हम मान ले V है, ठीक है, यदि आयतन V लीटर हो तो तब इनके हम जो है मोल प्रति लीटर में सांद्रण लिख सकते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा CH3 CHCl COOH, इसका क्या हो जाएगा मोलर सांद्रण इसका, तो 1 माइनस अल्फा बाई क्या हो जाएगा V क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा CH3 CHCl COO नेगेटिव, इसका मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा अल्फा बाई V हो जाएगा मोल प्रति जो है लीटर, और H पॉजिटिव का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो अल्फा बाई V जो है मोल पर लीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका के ए अम्ल का के हम निकाल लेते हैं। तो अम्ल का ये जो है के ए क्या होगा, अगर अम्ल का हम वियोजन स्थिरांक इसके लिए लिखें तो इतना इनके सांद्रण ऊपर रहेंगे और इसका सांद्रण क्या होगा नीचे होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ CH3 CHCl और COO नेगेटिव का सांद्रण और इनटू क्या होगा H पॉजिटिव का सांद्रण, और यहाँ आपका हो जाएगा ये क्या है नीचे CH3 CHCl COOH का ये सांद्रण हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब कोई वैल्यू जो है यहाँ पर आप जो है इन सभी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका जाएगा के ए इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ, तो अल्फा वाई आपका V है यहाँ, और ये भी क्या है अल्फा वाई आपका V है, और नीचे आप क्या क्या है 1 माइनस अल्फा वाई क्या है V है, ठीक है। तो यहाँ आपका के ए जो निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ ऊपर एक वैल्यू कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फा और इंटू जो है V, ठीक है। अब देखिए एक की तुलना में अल्फा जो वियोजन की मात्रा होती है जो बहुत क्या होती है कम होती है, तो इसको हम कम मान सकते हैं, 1 माइनस अल्फा लगभग क्या मान सकते हैं, इसको हम 1 मान सकते हैं ना। तो आपका क्या बचेगा के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई क्या होगा V हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 1 मान लें, एक अगर इसको अलग कर ले तो 1 बाई V क्या होता है आपका C होता है मोलर सांद्रण होता है, मोलर सांद्रण या मोललता, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला निकल जाएगा के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा C लिखें C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपका 1 बाई V क्या आपका हो जाएगा C, या जो है इसको लिख सकते हैं हम मोलरता, है ना, ऐसा भी हम
लिख सकते हैं, इसका मोलर सांद्रण यहाँ पे। अब ये देखिए आपका यहाँ से जो है अगर अल्फा जो है आप निकालेंगे तो अल्फा इसका टू क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर बाई तो के ए बाई क्या हो जाएगा सी। तो अगर अल्फा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला जो है निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ओस्टवाल का तंत्र नियम अगर मालूम होगा तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका याद है, वियोजन स्थिरांक अम्ल का जो भी अम्ल यहाँ पर ये है इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा, मोलर सांद्रण आपका मोल प्रति लीटर में सी, ठीक है। मोलर सांद्रण या जो है मोलरता कह सकते हैं, मोलरता इसकी ये आपकी हुई यहाँ पर मोलर, ठीक। तो ये आपका हो गया यहाँ फार्मूला है। चलिए इतना तो आपने लगा लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आगे। अब नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए यहाँ से हम आई भी निकालेंगे, यहाँ से आई भी निकालेंगे। आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, इसको भी आप निकालेंगे, सवाल नोट कर लेंगे इतना। अब आई की वैल्यू भी हम ही निकाल देते हैं। तो आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आप आई की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो 1/2 कारक आई बराबर क्या होगा, इतने का योग और बटे पहले क्या होता है, एक होता है। तो क्या होगा यहाँ अल्फा प्लस अल्फा, ठीक, प्लस क्या होगा 1 माइनस अल्फा। तो आप भाई दो आयनों के लिए आप निकालते थे क्या होता था, और बटे क्या है आपका पहले क्या है, एक है। तो यहाँ आपका क्या हुआ, एक अल्फा अल्फा क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस क्या बचा यहाँ, सॉरी एक अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फा प्लस 1 बचा यहाँ पर आपका, है ना। यही तो आई इक्वल टू आपका क्या हुआ अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो ये भी आप निकाल लीजिए आई की वैल्यू। तो अल्फा प्लस 1 आपने निकाला था एसिटिक अम्ल के लिए, आपने निकाला था जब हम बताए थे वहां, तो आपने यही निकाला था, ठीक है। तो ये हो गया, तो अल्फा निकल गया और ये आपका फार्मूला काम में आएगा, ये और अल्फा। चलिए तो फार्मूला आपका आ गया है, नोट कर लेंगे। तो ये फार्मूले अब जो है यूज होंगे आपके। तो अब अल्फा आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ देखिए अल्फा अंडर रूट क्या हुआ, के ए बाई क्या हुआ आपका सी हुआ। तो यहाँ आप इसको रख देंगे। के ए की वैल्यू आपने निकाल के ए का मान दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 1.4। तो 1.4 गुणे 10⁻³ और यहाँ आपका बटे आपका सी है, सी आपने निकाल लिया है, मोलर सांद्रण आपने निकाला था कितना 0.3264। तो ये 0.3264 ये आपने निकाला है, ठीक है। तो इसको आप हल कर देते हैं, अगर इसको आप हल कर देते हैं तो 0.065 ये वियोजन की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो ये वियोजन की मात्रा आपकी हो गई यहाँ पर। तो वियोजन की मात्रा हो गई, तो अब यहाँ आप रख लीजिए। तो वियोजन की मात्रा अल्फा ये आपका हो गया। तो आई आपका कितना है, देखिए आई बराबर इतना है। तो आई इक्वल टू आपका क्या हो गया अल्फा प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू देखिए आपका ये है अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पर रख लीजिए। तो आई इक्वल टू यहाँ आपका हो गया, तो आई अल्फा की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, तो रख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा हो गया आपका 0.065 और प्लस 1 हो गया। तो आई की वैल्यू हो गया आपका 1.065, ये आपका आई हो गया, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, अवनमन स्थिरांक निकालना है। तो अवनमन स्थिरांक आपको निकालना है, यानी कि डेल्टा TF ये कहा है निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ
आई स्केल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आई के एफ इंटू क्या हो जाएगा आपका मोलरता, है ना, ये मोलरता। ये फार्मूला है हिमांक अवनमन के सूत्र है। तो यही तो आपको निकालना था। तो डेल्टा टी एफ स्केल टू आई की वैल्यू कितना हो गया 1.065 गुणे के एफ की वैल्यू दिया है आपका, कितना दिया था 1.86 और यम आपने निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है आपने यम 0.3264। ठीक, तो ये आप इसको अगर आप गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 0.65, ये आपका आ जाएगा ये केल्विन। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यही तो आपका पूछा था, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से एक सवाल है हम आपको देंगे और सेम ऐसा ही सवाल है आपका, लेकिन इसमें आपका के ए पूछा है तो आप उसको खुद हल करेंगे। तो ये वाला संबंध का फार्मूला ये वाला आपको मालूम होना चाहिए, चाहे तो बाद में आपको याद भी रहे। हमने निकाल कर बता दिया है, तो हम हर जगह आप निकालेंगे नहीं, आप एक जगह में निकाल कर बता दिया तो आप इसको याद कर लेंगे। तो देखिए अगला सवाल एकदम सेम है, आपको लिख देते हैं, आप जो है इसको हल कर लेंगे। तो देखिए एक सवाल सेम ऐसे ही है, आप इसको हल कर लेंगे। CH2 देखिए CH2F COO, ये जो भी सवाल नंबर का हो, कौन सा सवाल है इसको आप CH2F COO, ठीक है। एक कोई अम्ल है के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया। प्रेक्षित हिमांक में अवनमन, प्रेक्षित हिमांक में अवनमन, प्रेक्षित का मतलब हिमांक में अवनमन जो प्रायोगिक वाला आपका है आपचरण, ठीक है। अवनमन 1.0 डिग्री सेल्सियस है। 1/2 कारक तथा क्लोरोएस्टिक अम्ल के, इसी अम्ल के क्लोरोएस्टिक अम्ल CH3COO अम्ल के क्लोरोएस्टिक अम्ल इसका नाम है के वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। वियोजन स्थिरांक अम्ल है यानी वियोजन के की गणना कीजिए, ठीक है। और के एफ की वैल्यू दी है, के एफ बराबर यहाँ दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, ये फार्मूला आपको पहले से मालूम ही है। तो पहले आप यहाँ मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, ठीक है। मोलर द्रव्यमान यम आप निकाल लीजिएगा, तो यम आपका क्या होगा 1000 गुणे आपका KF इंटू ये W आपका होता है, और यहाँ आपका क्या होगा कैपिटल W और आपका यहाँ डेल्टा TF, ठीक है। ये आपको मालूम है। तो यहाँ आप यह मोलर द्रव्यमान जो है आप निकालिए। ये कौन सा मोलर द्रव्यमान, ऑब्जर्व्ड वाला है, OBF ऑब्जर्व्ड यानी कि प्रेक्षित वाला है ना, ये प्रेक्षित आपका मोलर द्रव्यमान होगा ऑब्जर्व्ड।
आप निकाल लीजिएगा। तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ इसमें दिया है। देखिए 1000 गुणे KF का मान दिया है 1.86 और स्मॉल W का मान दिया है 19.5, ठीक है। और ये आपका दिया है डेल्टा, ये एक आपका दिया है 1 डिग्री सेल्सियस आपका दिया हुआ है, और ये आपका 500 दिया है। देखिए हाँ 500 दिया, कैपिटल W 500 दिया है। तो इसको आप जो है हल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72.54, ठीक है, ग्राम पर जो है मोल, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्व वाला हो गया। तो ये कौन सा अम्ल है, ये अम्ल है, तो इसका ऑब्जर्व वाला ये मालूम हो गया है द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। तो सैद्धांतिक द्रव्यमान इसका आप निकाल लीजिए, सैद्धांतिक अणुभार इसका, तो CH2FCOOH का जो है कैलकुलेटर CAL कैलकुलेटर जो है अणुभार इसका कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेटर अणुभार आप निकाल लेंगे। तो देखिए इसका आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल लेंगे यहाँ पर, तो फ्लोरीन का 19 होता है, आप 19 रखेंगे फ्लोरीन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ कार्बन आपके 2 हैं, तो 2 गुणे 12 हो जाएगा। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन आपके 3 है, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन आपके 2 है, 2 गुणे 16 हो जाएगा, और प्लस फ्लोरीन आपका क्या है 19। तो आप इसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा ये सब 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जर्व है जो आपने सूत्र से निकाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सूत्र से आपने निकाला, और ये फार्मूले से आपने निकाला। जो फार्मूले वाला हमने बताया था सामान्य अणुभार होता है, और जो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप निकालेंगे अणुभार वो आपका क्या होता है, प्रायोगिक वाला होता है। तो प्रायोगिक बट्टे क्या होता है, मतलब सामान्य बट्टे क्या होता है, असामान्य होता है, यानी कि ऑब्जर्व, यह आपको फार्मूला बताया गया होगा एक सामान्य बटे असामान्य अणुभार I बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 2 अणुभार आपके निकल गए हैं। तो वान-हाफ कारक क्या हो जाएगा, तो I वान-हाफ कारक क्या हो जाएगा भाई, सामान्य अणुभार यानी कि यह कैलकुलेटेड, और असामान्य अणुभार फार्मूला बताया था सामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार यम OB यस ऑब्जर्व वाला। देखिए ऑब्जर्व हो गया, ये निकाले हैं, और ये सामान्य अणुभार। तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ I बराबर आपका कितना हो गया 78 बटे सामान्य वाला 78, और ये वाला आपका 72.54, ठीक है। तो इसको आप काट देंगे तो आ जाएगा 1.073, ठीक है, I का मान आ जाएगा, ठीक है। I का मान देखिए हमने यहाँ इसमें निकाल लिया है। अब आप सीधा वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे। तो अल्फा इस अम्ल के लिए अल्फा क्या होगा आपका I बराबर, इसके लिए भी आपका क्या निकलेगा, I बराबर क्या होगा 1 प्लस अल्फा, इसके लिए भी निकलेगा। तो यहाँ आपका I है 1 प्लस अल्फा, आपका ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ I है तो अल्फा आप निकाल लीजिएगा, और K का मान दिया है, तो K का मान आपको निकालना है। तो मोलर सांद्रण जो है आप यहाँ रख लेंगे, ठीक। तो ये आपका देखिए यहाँ से आप रख लीजिए I का मान, तो I बराबर कितना होगा 1.073, और यहाँ इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बराबर आपका, अल्फा बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ ये घट जाएगा आपका 1.073 माइनस 1, तो आ गया 0.073, ये आपका अल्फा आ जाएगा, है ना। तो आप निकाल लीजिएगा मोलर सांद्रण, अम्ल का सांद्रण निकाल लीजिएगा, अम्ल का सांद्रण यानी कि C आप निकाल लीजिएगा। तो C आपका क्या हो जाएगा, C मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा आपका N = W
तो ये आपका फार्मूला। तो यहाँ डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा यम, और गुणे यहाँ आपका हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, और 1000 से यहाँ गुणा कर लेंगे अगर 1 ग्राम में होगा। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे मोलर सांद्रण, आप सी निकल जाएगा आपका। तो सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये आपका हो गया डब्ल्यू आपका 19.5 है, और यहाँ 1000 है। ठीक, तो 1000 ये हो गया, और यम आपका इसके लिए कितना हो गया यम 78। ठीक है, यम 78 आपका हो जाएगा, और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू दिया कितना है 500। ठीक, आप इसको हल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 जो है यम। ठीक है, ये मोलर सांद्रण आ जाएगा। अब देखिए इसमें से आप के निकाल सकते हैं, तो के ए बराबर आपका क्या होता है के एल्फा स्क्वायर सी एल्फा स्क्वायर। ठीक है, सी एल्फा स्क्वायर, तो इसे में आप रख लेंगे तो के ए इक्वल टू हो जाएगा सी आपका 0.5 गुणे एल्फा की वैल्यू ये है 0.073, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको अगर हल कर देंगे, तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, हल कर लेंगे 2.835 गुणे 10⁻⁻3, ये इसका वियोजन स्थिरांक आ जाएगा। तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ये सवाल लगा दिया, थोड़ा टफ दिख रहा था, तो ये इतना काम आपको यहाँ करना होगा। ठीक है, तो पहले आप प्रेक्षित ऑब्जर्व्ड वाला आप जो है निकालेंगे, यहाँ ऑब्जर्व्ड वाला अनुभार निकालेंगे, अनुभार फिर सूत्र से निकाल लेंगे, फिर आई निकाल लेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो आई आप आई इक्वल टू क्या होगा, अभी निकाला है इस अम्ल के लिए आई क्या होगा, तोड़कर आप देख लीजिएगा, यहाँ इसके लिए तोड़ेंगे तो आई क्या होगा भाई CH2F COOH। तो यहाँ तोड़ेंगे तो आपको 2 हित मिलेगा CH2F COOH। तो यहाँ 1 और यहाँ आपका 1 है, तो यहाँ आपको क्या मिले 2 टोटल मिले। ठीक है, सॉरी वियोजन, जब पूरा वियोजित नहीं हो रहा है यहाँ, तो यहाँ आपका 1 मोल होगा, यहाँ आपका 0 होगा, 0 होगा, अभी निकाला है। तो यहाँ आपका क्या होगा, सामने पर क्या होगा 1 माइनस यहाँ अल्फा होगा, अल्फा अल्फा। ठीक है, तो आपने निकाला है इसके लिए, जैसे वहाँ भी उसके लिए पीछे निकाले वैसे यहाँ भी आपका निकलेगा, निकाल लेंगे ऐसे है ना। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, आप निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, नीचे भाग करेंगे, तो ये आपका ये क्या होगा, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा 1 प्लस जो है 1 प्लस अल्फा है ना, ये तो आपका बचेगा। तो ये तो आया यहाँ, तो इस तरीके से निकाल लेंगे अल्फा, एक वैल्यू रख दें, अल्फा निकल गया। सांद्रण आप निकाल लेंगे, यानी कि सांद्रण मतलब मोललता आप निकाल लेंगे है ना, मोललता आप निकाल लेंगे, सांद्रण चाहे सी कहिए चाहे यम कहिए। ठीक है, मोललता आप निकाल लेंगे, तो ये आपका निकल गया मोललता, और फिर ये सी सांद्रण मोललता, फिर यहाँ रख दिया गया, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये है सवाल, ठीक, नोट कर लीजिए। तो लंबा हो रहा है तो इतना बस, तो बहुत गर्मी है, तो ये आज आपके चार सवाल लगे शायद है ना, 4 सवाल लगे हैं। तो ये बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरीके से आई कैसे आपको निकालना, के आपको कैसे निकालना है, तो आई पीछे हमने आपको सिखाया है। तो धन्यवाद, बस आपका इतना ही।